Hello everyone. Hello students. In last class, I explained the rules of synthesis. मैंने synthesis का कुछ रूल, बेसिक रूल्स कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे. आज उसी का जो फर्स्ट रूल है मीन्स पार्टिसिपल का यूज. कल मैंने बताया था कि सिंथेसिस किसे कहते हैं, सिंथेसिस के रूल्स कितने होते हैं, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को कि जो 3 रूल्स हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स. मीन्स 2 सिंपल, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल बनाना, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कंपाउंड बनाना, और 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स बनाना. मीन्स 3 रूल्स हमें इसमें पढ़ने हैं सिंथेसिस में. तो पहला रूल मैंने बताया था कि 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के 8 रूल्स होते हैं, जो मैंने आपको नोट डाउन करवा दिया था. तो पहला रूल मैंने बताया था कि पार्टिसिपल होता है. पार्टिसिपल में भी इसके 3 पार्ट्स मैंने बताया था. पहला क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा क्या होता है परफेक्ट पार्टिसिपल. परफेक्ट पार्टिसिपल ये भी आपको मैंने लास्ट क्लास में नोट करवा दिया था. तो यदि आपने अभी पिछली क्लास को नहीं देखा है, लास्ट क्लास को नहीं देखा है, तो उसको जरूर देख ले ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ सके. इसकी फॉर्मेशन भी मैंने लिखवा दिया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल मींस होता है V1 प्लस ing. मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब ing ऐड कर देते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है. पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं. और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जब हम हैविंग के बाद V3 लिख देते हैं, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो क्या हो जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल होता है एक्टिव वॉइस में. और पैसिव वॉइस में ही क्या हो जाएगा, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो स्टूडेंट्स यहां तक मैंने डिस्कस किया था कि ये पार्टिसिपल के 3 पार्ट्स होते हैं. तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कि पार्टिसिपल का यूज कब करेंगे सेंटेंस में. आप एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा कि आपको 2 सेंटेंस दे देगा बनाने के लिए, कहेगा कि इसको आप सिंपल सेंटेंस में बदलिए. सेंटेंस मान लिया आपको एक ये सेंटेंस लिख दिया, दूसरा सेंटेंस ये लिख देगा, कहेगा इसको आप एक सिंपल में बदलो. ठीक है. अब आपको पता है कि किसी भी 2 सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के 8 रूल्स होते हैं. आपको ये नहीं बोलेगा कि आप पार्टिसिपल का यूज करो, आपको ये नहीं बोलेगा प्रीपोजिशन, ये आपको खुद अपने आप फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा हम रूल फॉलो करें. तो सबसे पहले हम पहचान बता रहे हैं पार्टिसिपल की कि पार्टिसिपल का यूज आप कब करोगे. तो बहुत इजी है, बहुत ध्यान से समझिएगा. आप कभी नहीं भूलेंगे पार्टिसिपल का यूज हम कब करेंगे. जो 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, दोनों सेंटेंसेस के जो सब्जेक्ट हैं वो सेम होने चाहिए. पहला रूल आप नोट करिए कि पार्टिसिपल का यूज कब करेंगे, बोथ सेंटेंसेस शुड बी सेम. दोनों सब्जेक्ट, दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए. तो आप नोट भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट शुड बी सेम, सब्जेक्ट एक जैसे होने चाहिए. पहली पहचान. दूसरी पहचान होती है कि जो फर्स्ट सेंटेंस में भी एक फाइनाइट वर्ब होगी, फाइनाइट वर्ब, और दूसरे में भी एक फाइनाइट वर्ब होगी. दूसरे में भी क्या होगी, एक फाइनाइट वर्ब होगी. बस इतनी पहचान है. यदि इतना आपको कहीं दिख रहा है किसी भी सेंटेंस में कि दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट सेम है, एक इसमें भी फाइनाइट वर्ब है, इसमें भी फाइनाइट वर्ब है, तो आप किसका यूज करोगे, पार्टिसिपल का यूज करोगे. बस आपको इतनी चीज पकड़नी है सेंटेंस में. तो ये बात आपको समझ में आ गई. 2 से ज्यादा होंगे तो उसमें भी सब्जेक्ट होगा और फाइनाइट वर्ब होगी. इतना आपको ध्यान रखना है. लेकिन अब दूसरी बात फिर यहाँ पे आ जाती है कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कब करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल का यूज कब करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल, क्योंकि पार्टिसिपल के भी 3 पार्ट्स होते हैं. तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का की पहचान क्या होती है. कैसे आप पहचानोगे कि इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही यूज होगा या पास्ट पार्टिसिपल का यूज होगा. देखिए बेटा, तो एक बात तो आपको पता चल गई कि यहाँ पर सब्जेक्ट चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, पास्ट पार्टिसिपल हो, परफेक्ट पार्टिसिपल हो, सब्जेक्ट सेम होंगे और दोनों में क्या होगी, फाइनाइट वर्ब होगी. लेकिन जब हम बात करेंगे, आप प्रेजेंट पार्टिसिपल हेडिंग डाल दीजिए, पार्टिसिपल में पहली हेडिंग डाल दीजिए प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान क्या होती है, आप उसको कैसे पहचानेंगे, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए. तो रूल सुनिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल का सब्जेक्ट शुड बी सेम, वर्क विल बी कंटिन्यू. बस आपको इतना याद रखना है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज तभी आप करोगे जब सब्जेक्ट क्या होंगे, सब्जेक्ट सेम होंगे और वर्क क्या होगा,
वर्क कंटिन्यू होगा। बस आप इतनी चीज नोट कर लीजिए, आपसे कोई गलती कभी होगी ही नहीं। आप सेंटेंस को देखोगे और तुरंत बना दोगे कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कुछ एग्जांपल के माध्यम से मैं बताता हूं कि आप कैसे पहचानोगे, ठीक है, और उसको कैसे सिंपल में बदलोगे। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, एग्जाम्पल नोट करिए, साथ में आप लोग बनाते रहिए। सेंटेंस है he drew the sword full stop, he attacked his enemy। चलिए देखिए, अभी मैंने क्या बताया था कि सब्जेक्ट विल बी सेम। देखिए सब्जेक्ट हमको सेम मिल गए, मींस इसमें भी ही दिया हुआ है, यहाँ पर भी ही दिया हुआ। दूसरी पहचान मैंने बताया था कि इसमें एक फाइनाइट वर्ब होगी, इसमें भी एक फाइनाइट वर्ब होगी। जहां हमने ये बात देखी, हमको पता चल गया कि यहाँ पर हम पार्टिसिपल का यूज करेंगे। पार्टिसिपल के 3 पार्ट होते हैं, तो ये पहले हमें पता करना होगा कि पार्टिसिपल का यूज करेंगे। उसके बाद पार्टिसिपल के भी 3 पार्ट होते हैं, तो अब किसका करेंगे। अब देखिए, ही ड्रू द स्वॉर्ड, उसने तलवार निकाला, खींचा। ही अटैक्ड हिज एनिमी, उसने क्या कर दिया, अपने शत्रु पर अटैक कर दिया। तो यहाँ पर जो काम हो रहा है उसमें कंटिन्यूटी है, मींस उसने तलवार निकाली और उसने अटैक किया। तो यहाँ पर 2 काम हो रहे हैं, पहला काम हो रहा है तलवार निकालने का, दूसरा काम हो रहा है अपने दुश्मन पर अटैक करने का। तो वर्क में कंटिन्यूटी है, आप तुरंत पहचान लोगे कि यहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, V1 + ing। तो अब हम पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदले किसको, एक ये समस्या फिर आएगी कि इस फाइनाइट वर्ब को बदले या इस फाइनाइट वर्ब को बदले। तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, जो काम पहले हो रहा है आप उसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल दीजिए। अब बताइए, पहले उसने तलवार खींचा है कि उसने अटैक किया है, पहले उसने तलवार खींचा है ना, तो इसी को आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर दीजिए। तो फर्स्ट फॉर्म ड्रू की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, ड्रा हो जाएगी। इसी में ing लगा दिया बेटा, ड्राइंग हो गया। तो ड्राइंग द स्वॉर्ड, और जहां पे फुल स्टॉप है यहाँ पे आप कॉमा का यूज करेंगे, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। कॉमा, ही अटैक्ड हिज एनिमी। आप आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं, बस इतना समझना है। देखिए अभी भी इसका सेंस भी नहीं बदला, तलवार निकालते ही उसने अपने दुश्मन पर आक्रमण कर दिया, हमारा सेंटेंस आसानी से बन गया। तो बस इतना आपको पहचानना है कि सब्जेक्ट सेम हो, दोनों में फाइनाइट वर्ब हो, वर्ब कंटिन्यू हो, तो आप तुरंत समझ जाओगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो जो काम पहले हो रहा हो, ये ध्यान रखना, कभी ये सेंटेंस उधर भी दे देगा, कंफ्यूज नहीं होना। तो आप उसको पहले लिखोगे, उसको बनाओगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना। चलिए कुछ सेंटेंस में और बताता हूँ प्रैक्टिस के माध्यम से, ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल में ना आए, ठीक है। देखिए दूसरा सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस दिया हुआ, द बॉय jumped up full stop, he ran away। चलिए बेटा देखिए, बहुत इजी सेंटेंस है। यहाँ पर बॉय दिया हुआ है, यहाँ पर ही दिया हुआ है। तो ही किसके लिए आया, बॉय के लिए आया है ना, सब्जेक्ट सेम है, हमें मिल गया। क्योंकि ही किसके लिए आया है, बॉय के लिए। कौन कूदा, बॉय कूदा, लड़का कूदा, और फिर वो क्या करा, भाग गया। तो पहले काम क्या हुआ, कूदने का, दूसरा काम क्या हो रहा, भागने का। तो जो काम पहले हो रहा उसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बना दो। तो वो सब्जेक्ट सेम है, दोनों में फाइनाइट वर्ब, यहाँ भी फाइनाइट वर्ब, यहाँ भी फाइनाइट वर्ब। तुरंत आपने पहचान लिया पार्टिसिपल, ठीक है। और पार्टिसिपल का भी कौन सा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट, उसको कैसे पहचान लेंगे, क्योंकि वर्क कंटिन्यू हो रहा है कि वो लड़का कूदा और वह भाग गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम जंपिंग अप, कॉमा, यहाँ पर जहाँ फुल स्टॉप है वहां क्या कर देंगे, कामा, और ही की जगह द बॉय लिखेंगे। ये जो द बॉय, ठीक है, नाउन राइट कर देंगे, द बॉय रैन अवे। अदरवाइज आप ही नहीं लिखेंगे, उसे पता नहीं चलेगा कि कौन कूदा, ठीक है। तो ऐसे आप सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और सेंटेंस देखते हैं यहाँ पर, ही saw the danger, उसने खतरे को देखा, और फिर वो क्या किया, ही रैन अवे, वो भाग गए, कुछ भी आप बोल सकते हैं, या ही रिटर्न होम, या कुछ भी आप नोट कर सकते हैं। ही saw the danger, he returned home। चलिए, he returned home, उसने खतरा देखा, वो घर वापस आ गया। ही सब्जेक्ट है,
सा है फाइनाइट वर्ब, रिटन फाइनाइट वर्ब, पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल का कौन सा, उसने खतरे को देखा, मींस खतरे को देखते ही वापस आ गया। सा को क्या कर दोगे बेटा, यहाँ पर इसी को बना दो सीइंग, सीइंग द डेंजर, खतरे को देखते ही, कॉमा लगा दो फुल स्टॉप की जगह पर, ही सेम है, एक बार ही राइट करोगे, और ही रिटर्न होम। आसानी से आप सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं, कितने भी सेंटेंस क्यों ना आ जाएं, अब आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप आसानी से ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। और एक दो सेंटेंस में आपको प्रैक्टिस करा देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, he saw a lion फुल स्टॉप ही ran away। चलिए आराम से बनाइए और आसानी से बन जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसने शेर को देखा, वो भाग गया, ठीक है। मैं शेर को देख के रुका तो नहीं ना, सब्जेक्ट सेम है, फाइनाइट वर्ब, इसको तुरंत फर्स्ट फॉर्म में बदलिए, सीइंग आईएनजी लगाइए, सीइंग अ लायन कॉमा लगाइए, ही रैन अवे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ही रैन अवे हो गया बेटा आराम से, ठीक है। और सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस एक बता दें इसमें, जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, जो भी नंबर है आप डाल लीजिएगा, आई वॉज हंग्री फुल स्टॉप आई टुक माई फूड। चलिए देखते हैं सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। यहाँ कह रहा है कि यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आई है, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आई है, यहाँ भी वर्ब है, यहाँ भी वर्ब है, मींस पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल, मुझे भूख लगी थी मैंने खाना खाया, कंटिन्यूटी है। बट यहाँ पर बेटा वाज आया हुआ है, तो वाज में तो हम नहीं लगा सकते ना आईएनजी, वाजिंग तो नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें इसकी रूट फॉर्म में आईएनजी लगाना होगा। तो इसकी रूट फॉर्म क्या होती है, बी होती है। आपको पता है बी की फॉर्म इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब किसकी फॉर्म होती है, बी की। तो इसकी रूट फॉर्म ले आओ और उसी में क्या लगा दो, बीइंग, आईएनजी लगा दो, बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। बीइंग हंग्री, भूख लगते ही, बीइंग हंग्री कॉमा आई टुक माई फूड, आई टुक माई फूड। आप आसानी से सेंटेंस को बना लोगे, यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई थिंक अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के सेंटेंसेस को आप कैसे बनाएंगे। तो ये जो मैंने सेंटेंस बताया है आपको कि आई वाज वाला, एक सेंटेंस और मैं इसका एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि ऐसे सेंटेंसेस में भी आपको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। ये सेंटेंस दिया हुआ है, he was thirsty, he drank much water। चलिए बेटा, वो प्यासा था, उसने को पानी पिया, है ना, सब्जेक्ट सेम है, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, आसानी से आप बना लोगे। यहाँ भी वर्ब, यहाँ भी वर्ब, क्या करेंगे, वाज आ गए, फिर से इसकी रूट फॉर्म ले आओ, बी में आईएनजी लगा दो, बीइंग thirsty, comma, he drank much water। ओके, तो आसानी से ऐसे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। अब आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कब यूज करेंगे, सब्जेक्ट विल बी सेम, वर्क विल बी कंटिन्यू, तुरंत आप इसका यूज कर दोगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का। इन एग्जांपल के माध्यम से मैंने एक्सप्लेन किया कि आप कैसे ऐसे सेंटेंसेस को बनाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए आप पास्ट पार्टिसिपल, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए पास्ट पार्टिसिपल। देखिए ये उससे भी इजी है, पास्ट पार्टिसिपल बहुत इजी है, आप ऐसा मान के चलिए कि पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल से भी इजी है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे दो सेंटेंस दिए हुए हैं, ठीक है, इन दोनों सेंटेंसेस को हमें जोड़ना है किसमें, एक सिंपल में, यहाँ प्लस का निशान, एक ये सेंटेंस है, एक ये सेंटेंस है। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखिए, इस सेंटेंस में एक नाउन दिया होगा, यहाँ पर एक एडजेक्टिव दिया होगा, मींस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मींस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दी होगी जो कि एडजेक्टिव का काम करेगी, एडजेक्टिव दिया होगा जो कि पहले सेंटेंस में आए हुए नाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा। यदि ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो आप तुरंत पहचान लेना कि यहाँ पर हम पास्ट पार्टिसिपल का रूल फॉलो करेंगे और आसानी से ऐसे सेंटेंसेस आप बना लोगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो ये सेंटेंस जो है उससे भी इजी है, एक एग्जांपल के माध्यम से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, आई फाउंड माई बुक, आई फाउंड माई बुक, इट वॉज लॉस्ट। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, कह रहा आई फाउंड माई बुक, एक नाउन दिया है ना,
करेक्ट, इट वाज लॉस्ट, ये खो गई थी, क्या खो गई थी, बुक खो गई थी, तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, बुक को क्वालिफाई कर रहा है। तो जहां ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उसको बनाओगे कैसे, कंबाइन कैसे करोगे, जो वर्ब यहाँ पर इसको क्वालिफाई कर रही है, जो एडजेक्टिव का काम कर रही है, इसको यहाँ से पिक कर लो, जिसको क्वालिफाई कर रही है इसके पहले लिख दो, आपका सेंटेंस बन गया। आंसर क्या हो जाएगा, आई फाउंड माई लॉस्ट बुक, बस काम खत्म आप, ठीक है, ये सेंटेंस हमारा बन गया। तो हमें ये ध्यान रखना होगा, इफ देयर विल बी गिवन टू सेंटेंसेस, इन फर्स्ट सेंटेंस देयर इज गिवन अ नाउन, इन सेकंड सेंटेंस देयर इज गिवन अ वर्ब बट इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव एंड इट इज क्वालिफाइंग द नाउन व्हिच इज गिवन इन फर्स्ट सेंटेंस। इन दिस सिचुएशन, इन दिस कंडीशन वी हैव टू यूज अ पास्ट पार्टिसिपल। ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस को आप ऐसे आसानी से बना सकते हैं। एक सेंटेंस और मैं इसका बताता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। जैसे बहुत इजी है ये रूल, तो सबसे इजी है। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, ही हैड अ कोट, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, इट वाज टैटर्ड, ठीक है, उसके पास एक कोट था और ये कोट क्या था, फटा हुआ था। तो क्या फटा था, कोट फटा हुआ था। टैटर्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है, कोट को क्वालिफाई कर रहा है। तो इसको यहां से उठा लो, इसके पहले लिख दो, बस बन गया बेटा। क्या बनाएंगे हम इसको, ही हैड अ टैटर्ड कोट, ये हो गया हमारा क्या आंसर, हो गया हमारा क्या बन गया, एक सिंपल सेंटेंस बन गया। उसके पास एक फटा हुआ कोट था, पहले क्या कह रहा था, उसके पास एक कोट था, ये फटा हुआ था, क्या बना दिया, उसके पास एक फटा हुआ कोट था, आंसर हो गया, है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस आप आसानी से बना सकते हैं। आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा आई थिंक। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए, ठीक है, ताकि आपको सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से आपको सारे वीडियोस आसानी से मिलते रहेंगे, ठीक है। एक सेंटेंस और इसका देख लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना आने पाए इसमें हमें। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, अ सोल्जर, चलिए, अ सोल्जर वाज थर्स्टी, अ सोल्जर वाज थर्स्टी, या फिर थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, अ सोल्जर वाज आस्किंग, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, अ सोल्जर वाज आस्किंग फॉर वाटर, सोल्जर वाज आस्किंग फॉर वाटर, फुल स्टॉप यहां कर दीजिए, ही वाज, इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूं शायद उधर ना देखे, ही वाज वाउंडेड, चलिए बेटा। अ सोल्जर वाज आस्किंग फॉर वाटर, एक सिपाही पानी के लिए पूछ रहा था, ही वाज वाउंडेड, वो घायल था। तो देखिए यहां पर वाउंडेड आया हुआ है, तो किसको क्वालिफाई कर रहा है, अ सोल्जर वाज आस्किंग फॉर वाटर, एक तो नाउन सोल्जर है, एक वाटर है, तो किसको क्वालिफाई कर रहा है बेटा, ये आप बताइए किसको क्वालिफाई कर रहा है, सोल्जर को। कौन वाउंडेड था, कौन घायल था, सोल्जर घायल था, तो सोल्जर को क्वालिफाई कर रहा है। तो जिसको क्वालिफाई करे इसको उठा लो, उसके पहले लिख दो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अ वाउंडेड, देखिए कितना इजी है, अ वाउंडेड सोल्जर वाज आस्किंग फॉर वाटर। आप आसानी से ऐसे सेंटेंस को बना सकते हैं। तो आई थिंक अब आपको पास्ट पार्टिसिपल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही इजीली आप ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं और समझा भी सकते हैं। आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके पास हमेशा के लिए नोट बने रखे रहें, एग्जाम के समय आपका बहुत काम देंगे, इसलिए जरूर आप नोट्स बनाइएगा सभी लोग, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की। ये हो गया हमारा पास्ट पार्टिसिपल। आज मैं चाहता हूं कि पार्टिसिपल का रूल मैं फिनिश कर दूं ताकि आपको इसमें फिर डाउट ना बचे कोई भी। परफेक्ट पार्टिसिपल, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए परफेक्ट पार्टिसिपल। आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से जरूर आप बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये समझ में आ रहा है अच्छे से तो बोलिए, नहीं आ रहा तो बताइए, मैं और इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है बेटा, आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल में मैंने बताया था कि सब्जेक्ट सेम होंगे, वर्क कंटिन्यू होगा, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल में बताया कि नेक्स्ट सेंटेंस में क्या दिया होगा, एडजेक्टिव, वो फर्स्ट सेंटेंस में आए हुए नाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा तो उसको आप राइट कर लोगे। लेकिन जब परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करेंगे तो यहाँ पे जब दो सेंटेंस यदि दिए होंगे तो एक वर्क
कंप्लीटली कंप्लीट हो गया होगा, उसके बाद दूसरा वर्क स्टार्ट हुआ होगा। यदि कुछ ऐसी सिचुएशन दी हुई है तो तुरंत आप किसका यूज करोगे? परफेक्ट पार्टिसिपल का। एक बार फिर से सुनिए, यदि दो सेंटेंस दिए हुए हैं, पहला वर्क जो है पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया हो, उसके बाद ब्रेक हो, पॉज हो, मीन्स थोड़ी देर का लंच हो, कह सकते हैं थोड़ा स्टॉप हो, पॉज हो, उसके बाद दूसरा काम स्टार्ट हो रहा हो, यदि ये सिचुएशन दी हुई है सेंटेंस में, तो आप तुरंत किसका यूज करोगे? परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करोगे। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। जैसे सेंटेंस के माध्यम से मैं बता रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, he had completed his work, full stop, he went to market। चलिए देखिए सेंटेंस क्या है, he had completed his work, उसने अपना काम पूरा कर लिया था, he went to market, अब वो कहाँ चला गया? मार्केट गया। तो पहले उसने काम पूरा किया है, जो भी काम रिटर्न वर्क है, कुछ भी राइट कर सकते हो, उसके बाद वो क्या कर रहा है? मार्केट जा रहा है। तो ऐसा सेंटेंस का सेंस हमें बता रहा है कि पहले उसने काम पूरा किया, उसके बाद वो मार्केट जाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। और परफेक्ट पार्टिसिपल का रूल हमने क्या बताया था आपको? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें जो काम पहले हो रहा है उसी को पार्टिसिपल में आप चेंज करोगे। पहले उसने काम पूरा किया कि पहले गया है? पहले काम पूरा किया, तो इसी को पार्टिसिपल बना दो। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो दी है ऑलरेडी यहाँ पर, इसी के पहले क्या लिख लेंगे हम? हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क, कॉमा, ही वेंट टू मार्केट। आसानी से आपका सेंटेंस बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आप ऐसे बना सकते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। मींस एक काम हो गया हो, फिर थोड़ा सा पॉज हो, फिर कोई काम स्टार्ट हो रहा हो, तो वहां पर आप परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगा के आप पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। एक सेंटेंस और इसका देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल का। आपको ये भी ध्यान रखना होगा, यदि सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यदि पैसिव वॉइस में होगा तो आप क्या करेंगे? हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। एक एग्जांपल और इसका देखते हैं हम लोग। आई फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया। उसके बाद आई वेंट टू स्कूल। देखिए दो काम हो रहे हैं, एक काम पूरा किया पहले, दूसरा फिर स्कूल जाने का काम कर रहा। तो इससे क्या सेंस हमें निकल रहा कि जो काम कर रहा था उसको उसने फिनिश किया पहले, फिर स्कूल जाने का काम कर रहा है। मतलब तो पॉज हुआ ना, थोड़ा सा ब्रेक हुआ ना, यहाँ पर एक काम पूरा किया फिर स्कूल जा रहा है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल। आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप तुरंत पहचान लोगे। फिनिश्ड आ गया यहाँ पर, सेकेंड फॉर्म है, और फिनिश्ड थर्ड फॉर्म भी होती है। तो इसी के पहले क्या लगा देंगे? हैविंग लगा देंगे। हैविंग फिनिश्ड my work, comma, I went to school। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी से आपका सेंटेंस बन जाएगा। चलिए एक सेंटेंस और इसका देखते हैं कि हाँ, एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस देख लेते हैं ताकि पैसिव वॉइस का कोई सेंटेंस आ जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, he was punished by his teacher। फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ, फिर he felt sorry। ठीक है, चलिए बेटा देखिए, पहले उसको पनिशमेंट दिया गया टीचर के द्वारा। देखो बाय हिज टीचर, पैसिव वॉइस में आ गया, he felt sorry, फिर उसने खेद प्रकट किया। तो जब पैसिव वॉइस में होगा सेंटेंस तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे ना। काम पहले क्या हुआ? पहले पनिशमेंट दिया गया, तो इसी को हम बना देंगे किसमें? पार्टिसिपल में। किस पार्टिसिपल में जाएगा? परफेक्ट पार्टिसिपल में। क्यों जाएगा? क्योंकि एक काम पहले हो रहा है, उसके बाद पॉज है, फिर दूसरा हो रहा है। तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम हैविंग लिखेंगे, उसके बाद बीन लिखेंगे, क्योंकि किसमें है? पैसिव में। हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन punished by his teacher, comma, he felt sorry।
तो ये आपका फर्स्ट रूल कंप्लीट हो जाता है। मींस पार्टिसिपल का यूज करके कैसे आप सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आप बस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, नोट्स जरूर बनाते रहिएगा ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ सके। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल लर्न विद अशोक जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सारे वीडियो